हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का चित्रकूट में दूसरा दिन था और हम लोग आए थे गुप्त गोदावरी का दर्शन करने। ये सब अपनी ब्लॉगिंग करते हुए थे, इनको मस्ती चढ़ी हुई थी, इनको भी ब्लॉगिंग करनी थी तो इनका ब्लॉगिंग चल रहा था। और हम लोग गुप्त गोदावरी जी के दर्शन करने आए थे। बोला जाता है कि राम जी ने 14 वर्ष के वनवास में कुछ समय यहाँ बिताए थे। तो यहाँ पे जाने के लिए 2 गुफाएं हैं। पहली गुफा बहुत ही पतली है जिसमें सिंगल सिंगल जा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद ये बहुत बड़ी गुफा है। यहाँ पे राम जी अपना दरबार लगाते थे। अंदर से इतना सुंदर है ये, और बहुत ही गर्मी थी। और ये पत्थर के बीच में इनका एक मंदिर है जिसमें राम सीता लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ बैठी हुई हैं। और आगे ये सीता कुंड था जहाँ पे सीता जी उस समय वनवास के समय स्नान करती थी। और इसी सीता कुंड के सामने ही एक खटखट चोर है जिसको बोला जाता है कि ये सीता जी जब स्नान कर रही थी तो वो उनके कपड़े लेकर भागा था। तो लक्ष्मण जी ने उसको पत्थर से बांध दिया था और वो वहीं पे लटका रह गया था, इसलिए उसको खटखट चोर बोलते हैं। आज भी वहाँ पे खटखट की आवाज़ आती है, ऐसा बोलते हैं। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े थे जहाँ पे गुप्त गोदावरी जी का उद्गम स्थान है, ये देखने के लिए कि कहाँ से गोदावरी जी उद्गम हुई हैं। और ये उनका उद्गम स्थान था। बोला जाता है कि ये राम जी के दर्शन करने के लिए अपने पिता से छिप कर आई थी, इसलिए पत्थर से निकल के ही पत्थर में ही गायब हो जाती है, इसलिए पता नहीं चलता है कि इनका उद्गम कहाँ से है। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने के बाद दूसरी गुफा में गए थे। ये पानी वाली गुफा बोली जाती है, अंदर पानी है, गोदावरी नदी ही बोला जाता है इनको। तो हम लोग अंदर गए थे और यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये भी पतला रास्ता है तो सिंगल सिंगल ही जा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत भीड़ दिख रही है, लेकिन आगे जाके ये सिंगल रास्ता हो जाएगा। इसमें केवल एक एक लोग ही जा सकते हैं। अभी आपको बहुत भीड़ लग रही होगी, लेकिन आगे जाने के बाद ही ये एक एक लाइन बन के जाती है और आगे बहुत ही अच्छा नज़ारा मिलेगा देखने के लिए। और ये पत्थरों के बीच में नदी बहती हुई है, लेकिन ये पानी पहले तो थोड़ा कम होता है, लेकिन आगे जाने के बाद ये पानी घुटने तक आ जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पहली बार ऐसा देखा था कि पानी के अंदर मंदिर, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। राम जी उस समय कैसे रहा करते होंगे इस गुफा में, ये तो सच में अद्भुत था। ये बहुत ही हम लोग का अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग बहुत मस्ती किए और बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को। लेकिन हाँ, रास्ता थोड़ा कठिन था क्योंकि पत्थर थे तो चुभ रहे थे पैर में, और कहीं गहरा था, कहीं पतला था और फिसलन भी थी, इसलिए बहुत संभाल के आगे हम लोग बढ़ रहे थे। आगे इसमें आगे बढ़ के एक मंदिर है, मंदिर में दर्शन करने के बाद ये गोदावरी नदी का दूसरा उद्गम स्थान है जहाँ से देखिए गोदावरी नदी निकल रही हैं। ये हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग भी जाइए और दर्शन करिए और देखिए कैसा अद्भुत नज़ारा है वहाँ पे, और बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी जाइए, एंजॉय करिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।